इंग्लिश प्लेयर्स के आईपीएल छोड़ के जाने के बाद भारतीय जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं और उसका इजहार जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर या फिर जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके ऊपर उनकी तरफ से इसका इजहार जो है वो बरमला किया जा रहा है और जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम भी जो हैं वो शामिल हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को कहा था कि भाई आपने वापस आना है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो सीरीज़ है वो जो है वो 22 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। अब जो इंग्लिश प्लेयर्स थे जो कि इस टाइम पे आईपीएल में बिज़ी थे, जिसमें से बड़े बड़े नाम अगर मैं बात करूं, जिसमें जॉस बटलर इंग्लिश टीम के कप्तान हैं, वो जो है वो राजस्थान की तरफ से खेल रहे थे, वो वापस चले गए। रीस टॉपली ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं, आरसीबी की नुमाइंदगी करते हैं, वो वापस चले गए। फिर लिविंगस्टोन और जॉनी बेयरस्टो मिडल ऑर्डर के अंदर खेलते हैं, जॉनी बेयरस्टो ओपन करते हैं, सो वो जो है वो भी वापस चले गए। उसकी वजह से जो है इंडियन मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है और सुनील गावस्कर साहब जो हैं उनकी तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि भाई बीसीसीआई को इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए और उसमें जो उनकी एक सैलरी कैप है उसमें से उनकी डिडक्शंस की जानी चाहिए कि भाई इतने मैचेस जो भी थे, 2-3 मैचेस जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, इस वजह से उनकी कटौती की जाए, डिडक्शंस की जाए उनकी सैलरीज़ में से, सैलरी कैप में से, और या फिर जो है इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और इनको जो है वो लीग्स खेलने से जो है रोका जाए। मतलब एक बहुत बड़ा नाम जिसको आप समझ लें कि अगर सचिन तेंदुलकर से पहले इंडियन क्रिकेट के अंदर कोई अगर लेजेंड था, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, अपनी बैटिंग से जिस तरह से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के बड़े बड़े बॉलर्स को खेला, काली आंधी को जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, जिस तरह से उन्होंने खेला, वो जो है वो अपने आप में जो है वो एक अलग किस्म की लीग रखते थे, एक अलग किस्म के लीग से ताल्लुक़ रखते थे सुनील गावस्कर साहब। लेकिन अब वो बंदा जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह से इतना ज़्यादा नाम मिला, इतनी ज़्यादा फेम मिली, वो बंदा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अगेंस्ट बात कर रहा है। मतलब एक लीग को जो है आपने दुनियाई क्रिकेट दुनिया की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उस पे फोकियत दे दी। आप ऐसे सोचें कि अगर सुनील गावस्कर साहब जो है वो इंडियन प्लेयर्स अगर छोड़ के चले जाते हैं अपनी नेशनल ड्यूटी जो है वो किसी लीग की वजह से, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर सुनील गावस्कर साहब का जो है वो क्या रद्द अमल होगा। और इंग्लिश प्लेयर्स जब छोड़ के गए अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए तो इनको जो है वो सीख पा हो गए और वो इस तरह की जो है वो बातें उन्होंने मीडिया के ऊपर करना शुरू कर दी, ट्वीट्स के थ्रू जो है वो इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। अब देखें इंग्लिश प्लेयर्स जितने भी हैं उनकी वजह से ठीक है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, जितनी भी टीम्स हैं आईपीएल के अंदर जो इंग्लिश प्लेयर्स के ऊपर जो है वो मुनहसर थी, उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट तो करेगा। लेकिन एट दी एंड अगर जॉस बटलर का नाम है या जॉनी बेयरस्टो का, लिविंगस्टोन का, रिस टॉपली का, फिर सैम करन का, या फिर आप किसी और का, किसी भी प्लेयर का अगर नाम आप लेते हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह से है। इस वजह से जो है वो इंग्लिश क्रिकेट कभी भी नहीं चाहेगा कि इंटरनेशनल सीरीज़ आपकी एक चल रही हो और उस टाइम पे जो आपके बड़े प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे हों। सो इनको पहले तो सोचना चाहिए था, जो लीग क्रिकेट है, जो इनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं, उनको सोचना चाहिए था कि भाई आप अगर इन प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं तो भाई ये किस टाइम तक आपके को अवेलेबल होंगे, और अगर कोई सीरीज़ बीच में आ जाती है तो इसको जो है वो स्किप करना पड़ेगा आईपीएल को, और फिर जाके उनको नेशनल ड्यूटी जो है उसको फोकियत देनी पड़ेगी। सो ये चीज़ें भी जो है फ्रेंचाइजीज़ को देखनी चाहिए थी। अब सिर्फ जो है वो क्रिकेट के ऊपर ही ब्लेम, क्रिकेटर के ऊपर ही ब्लेम नहीं होना चाहिए, और क्योंकि वो तो अब अपनी नेशनल ड्यूटीज़ को बेहतर समझते हैं, तभी तो भाई उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जो है वो उठाई हुई है। आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को ले लें या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को ले लें, ठीक है, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, क्योंकि हर प्लेयर को जो एक सैलरी कैप दी गई है उसमें से 10% जो है वो आपके बोर्ड को जा रहा है। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आ जाती है तो फिर इनके लिए जो है वो सबसे बड़ी चीज़ वही है। और इसी वजह से देखें, इसी वजह से आपने देखा कि पैट कमिंस को किस तरह से 21 करोड़ के अंदर ख़रीदा गया, फिर मिचेल स्टार्क को उसी परफॉर्मेंसेस की वजह से, वर्ल्ड कप जीतने की वजह से उनको कितने महंगे, आईपीएल के तारीख के सबसे महंगे प्लेयर 25 करोड़ में वो बिके। सैम करन को आप देख लें, लिविंगस्टोन को देख लें, जॉनी बेयरस्टो को देख लें, बटलर को देख लें, मतलब यू कैन नेम इट।
जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो इस वजह से आज ऊपर हैं कि भाई उन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है और इस टाइम पे वो डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं। सो वो अगर छोड़ के जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस चीज़ के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब कोई प्लेयर जो है वो फ़ुकियत दे देता है, आईपीएल को जो है वो फ़ुकियत दे देता है, तो तब तो आप कहते हैं कि भाई देखें जी फ़लाँ बंदा जो है वो पीएसएल छोड़ के आ गया, पाकिस्तान की सीरीज़ छोड़ के आ गया। अब न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो थे मेन 9 से 10 प्लेयर्स, वो जब वहाँ पे पहुँचे तो आप लोगों ने बातें की कि भाई पाकिस्तान के साथ सीरीज़ को छोड़ के आ गए या पीएसएल को छोड़ के आ गए आईपीएल खेलने के लिए यहाँ पे, लेकिन इससे जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल से जब आप अगर इसको अगर एक मेला कह लें जो मिचेल स्टार्क ने बोला था, तो उससे कम नहीं है, क्योंकि हर मैच में 250 पड़ रहा है, मतलब 250 चेस हो रहा है। सो ये जो था ये आखिरकार तो इस ड्रामे का एंड होना ही था, इस मेले का एंड होना था। और अब जो है वो इंग्लिश प्लेयर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ खेलेंगे और मज़ा भी आएगा, क्योंकि वो बड़े नाम हैं। और क्योंकि आयरलैंड के साथ तो आपने सीरीज़ खेली, उसमें बड़े नाम नहीं थे, और क्योंकि आयरलैंड है भी छोटी टीम, सो इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ है ज़बरदस्त होने जा रही है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद क्रिकेट से जुड़ी हुई बातों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।